हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज में हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर जान लेते हैं। आखिर नंबर होते कितने टाइप्स के हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। इन सब नंबर को पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग की टाइप्स ऑफ नंबर्स पे होगी। आइए सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स विच contain द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to infinity। नेचुरल नंबर वह संख्या होती है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 जितनी भी संख्याएं हम गिन सकते हैं वे सभी नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा देखिए, होल नंबर। होल नंबर होल नंबर आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर विथ जीरो। द होल नंबर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ W। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो उस नंबर को होल नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ये सारे होल नंबर हैं। तीसरा देखते हैं, इवन नंबर। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। वे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं सम संख्या कहलाते हैं। हिंदी में इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, मतलब कि वे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर कहलाएंगे। अगला देखिए, ऑड नंबर। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ नोन एज ऑड नंबर। ये इवन नंबर का उल्टा है। अब वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जो 2 से नहीं कटेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर, जिनको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 3, 5, 7 ऐसे नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। इसके बाद तो मैं आप लोगों को रियल नंबर बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोग इंटीजर्स के बारे में जान लीजिए। इंटीजर आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर with a negative set of natural number. The integer set is represented by the symbol Z. इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों होते हैं। इसमें नेचुरल नंबर का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होता है। इसे Z से डिनोट करते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब हैं, ये सब इंटीजर हैं। अब देखिए रियल नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर जो कि भिन्न के रूप में हो, डेसिमल नंबर, सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन उसमें इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर नहीं कहते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे 0.33, 3/4, √2, 0, -10, 20 ये सब रियल नंबर कहलाएंगे। अगला देखिए, रेशनल नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q that is a ratio of one number over another number is known as rational number. It is represented by letter Q. ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हों, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। इसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि इसको Q से डिनोट करते हैं, जैसे कि 8/1, 12/2, 0/2 ये सब रेशनल नंबर। अब यहाँ पे 0/2 इसमें 0 है, लेकिन यहाँ पे ये Q की वैल्यू नहीं है, ये P की वैल्यू है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा।
अगला देखिए इरेशनल नंबर। द नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. It means a number that can be written as the ratio of one over another is known as irrational number. It is represented by the letter p. ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए √2, पाई, ये सारे जो नंबर हैं ये इरेशनल नंबर हैं। अगला देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज मैं सारे नंबर्स को कंप्लीट करवा दूंगी। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a plus bi is called complex number where a and b should be a real number and I is an imaginary number। तो इसमें बताया जा रहा है जब किसी रियल नंबर में मतलब किसी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग, एक इमेजिनरी पार्ट जोड़ दिया जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 4 + 4i, 4 प्लस ये 4 जो है ये तो रियल नंबर हो गया, 4i जो है ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। दूसरा देखिए -2 + 3i, मतलब ऐसे ही जितने भी उदाहरण हैं ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। अब आइए लास्ट में जान ही लेते हैं आखिर ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है, जिसको मैं बार बार 2 जगह जिसका नाम आ चुका है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आर कैटेगराइज्ड अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद द इमेजिनरी यूनिट्स आई। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाई z। एक काल्पनिक संख्या का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर। वह संख्या है, वह नंबर है जिसमें वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, रियल नंबर को काल्पनिक इकाई, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, काल्पनिक इकाई आई गुणा के रूप में लिखा होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसे वास्तविक संख्या को काल्पनिक इकाई आई गुणा के रूप में लिखा जाता है। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सॉरी थोड़ी गलती हो गई है। जब तक किसी नंबर के साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं जुड़ेगा तब तक वो एक इमेजिनरी नंबर कैसे कहलाएगा। तो ये हो गया √2i, i², 3i, ये जितने भी नंबर हैं इस जैसे नंबर सारे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। लास्ट में मैं लिख नहीं पाई हूँ, लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। एक प्राइम नंबर, जहाँ तक मुझको होश है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि हो गया 2, 3, 5, 7, 11, मतलब वो सभी नंबर जो बस खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा नंबर का जो ये क्लास था वो कंप्लीट हुआ है। अगर कोई भी ऐसा नंबर बचता है जिसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता पाई हूँ तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।